चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे बीजेपी की सांसद कंगना रनौत पहुंचती हैं। वहां पर सीआईएसएफ की कांस्टेबल महिला तैनात रहती है। अब वो कंगना को देखती है तो उसे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कंगना को देखते ही बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाती है। उसको वो कुछ कहती है और कहने के बाद कंगना रनौत को दो झापड़ खींच के लगाती है। अब कंगना रनौत जो इतनी बड़ी अभिनेत्री रह चुकी है, मौजूदा हाल में वो बीजेपी की सांसद है। और फिर जब ये बात मीडिया तक पहुंचती है कंगना रनौत के झापड़ की, तो पूरे भारत में हाहाकार मच जाता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में उस महिला कांस्टेबल जो एक मामूली सी सीआईएसएफ की जवान कांस्टेबल थी, आखिर में क्यों उसने इतनी बड़ी सांसद, इतनी बड़ी अभिनेत्री कंगना रनौत को उसने थप्पड़ जड़ दिया। तो ये जो विवाद है थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर में इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, हम आपको सिलसिलेवार से बताएंगे। आखिर में क्यों महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को झापड़ मारा, आखिर में महिला कांस्टेबल और कंगना रनौत के बीच में ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसका बदला महिला कांस्टेबल ने ले लिया और 4 साल के बाद उसका बदला पूरा हुआ। तो इस घटना को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आदाब, शक्तिकार, नमस्कार। हाजिर में फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे टाइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में करके उसे अवश्य बताया करें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी को बर्थडे की शुभकामनाएं या किसी को सालगिरह की शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में करके अवश्य बताएं। तो चलिए फिर दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत। कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है जो हमेशा विवादों में घिरी रहती है। किसी न किसी कारणवश वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। चाहे उनकी बड़बोली बातें हो, चाहे उनकी बड़बोली जबान हो, वो कहीं भी कुछ भी कह देती है। जैसे कि उनका ये बयान भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि हमें जो आजादी है, दुनिया तो जानती है कि हर कोई भारतवर्ष में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है और ये बच्चों को क्लास 1 से ही पढ़ाया जाने लगता है। लेकिन कंगना रनौत ना जाने किस कक्षा में पढ़ती है, किस क्लास में कंगना रनौत की पढ़ाई हुई है कि कंगना रनौत का मानना है कि जो हमें आजादी है वो हमें आजादी सन 2014 के बाद मिली है, यानी कि मोदी जी के आने के बाद मिली है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या भारत को आजादी सन 2014 के बाद मिली है? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? 7 जून सन 2024 को संसद भवन के अंदर एनडीए की संसदीय दल की बैठक होनी थी। बैठक को संबोधित नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री करने वाले थे। इसी बैठक में शामिल होने के लिए कंगना रनौत दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचती हैं। 6 जून सन 2024 को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद चुनी जाती हैं। कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं तो वहां पर उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है। बहुत सारे जवान और उनके सुरक्षा गार्ड भी वहां पर मौजूद रहते हैं, तैनात रहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आपके सामान की और आपकी चेकिंग होती है। अब कंगना रनौत उतरती हैं, उसके बाद से वहां पे उनको वहां क्योंकि बीजेपी की वो सांसद है तो वहां पर उनका फूलों की माला से स्वागत होता है। उसके बाद से चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई कितना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको चेकिंग करवानी ही पड़ती है। अब जो कंगना रनौत को कुछ महिलाएं चेकिंग रूम में लेकर जाती हैं और पहले तो कंगना रनौत का सामान चेक किया जाता है। उसके बाद से कंगना रनौत को अंदर ले जाकर उनकी चेकिंग की जाती है। जब वो चेकिंग करवा के अपना सामान और खुद को चेकिंग करवा के वो चेकिंग रूम से बाहर निकलती हैं तो वहां पर एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल वहां पर तैनात रहती है। वो कंगना रनौत को देखती है तो उससे उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और कहासुनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल होती है वो कंगना रनौत को 2 थप्पड़ जड़ देती है। अब फिर क्या था, वहां पे जितने भी सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड थे, उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये क्या हो गया। आखिर में एक मामूली सी महिला कांस्टेबल, भला इतनी बड़ी अभिनेत्री जो रह चुकी है और मौजूदा में बीजेपी की सांसद है, आखिर में एक सांसद को उस महिला कांस्टेबल ने आखिर में झापड़ क्यों मार दिया। जब वो महिला कांस्टेबल कंगना रनौत को झापड़ मारती है तो वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कहा कि 100 रुपए में औरतें धरना पर बैठती हैं। उस धरने में मेरी माँ भी बैठी थी और मेरी माँ ने 100 रुपए नहीं लिए थे। दरअसल दोस्तों ये जो बात है 4 साल पहले की बात है। 4 साल पहले बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों का। बड़ी मात्रा में किसान
उसमें अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और बहुत दूर दूर से लोग आए थे और उसमें भाग लिए थे। उसी में महिला कांस्टेबल की माँ भी धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचती है। उसके बाद से ये जो वीडियो है काफी ज्यादा ये वीडियो भी धरना प्रदर्शन का किसानों का बहुत तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ था। आप जानते हैं जो कंगना रनौत है उनको कंट्रोवर्सी की क्वीन कहा जाता है। अब जो कंगना रनौत है भला वो भी अपनी जुबान खोलने से पीछे ही कहाँ रह सकती थी। जब वो अपनी जुबान खोलती है तो उनको ये नहीं लगता है कि क्या बोलना उचित है क्या बोलना नहीं उचित है। कंगना रनौत का तुरंत ट्वीट आता है किसान आंदोलन के ऊपर। वो लिखती है, आप मेरी स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। कंगना रनौत कहती है कि जितनी भी महिलाएं इस धरना प्रदर्शन में बैठी हैं वो 100 रुपए के लिए यहाँ पर आई हुई है। 100 रुपए देकर उनको बुलाया गया है। वो धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं बल्कि वो 100 रुपए के लिए आई हुई है। बात महिला कांस्टेबल को बहुत ज्यादा तभी से बुरी लगती है और उसके मन में काफी ज्यादा चोट पहुंचती है। अब तभी से कंगना रनौत के खिलाफ उनके मन में जहर भर जाता है क्योंकि उस धरना प्रदर्शन में उनकी माँ भी शामिल थी। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ की थी वो उसका नाम कुलविंदर कौर था। कुलविंदर कौर की मां धरना प्रदर्शन में 4 साल पहले किसान आंदोलन में शामिल हुई थी। अब ये बात कुलविंदर कौर को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। हालांकि आप कुलविंदर कौर का रिकॉर्ड देखेंगे तो कुलविंदर कौर की जो उम्र है वो 35 साल की है। कुलविंदर कौर किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। किसान परिवार से उनका संबंध है। उनका घर खानदान किसानी करता है। कुलविंदर कौर सीआईएसएफ में 15 साल से ड्यूटी कर रही थी, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। यानी कि वो काफी ईमानदारी से, काफी निष्ठा से वो अपना काम कर रही थी। और पहली बार था 15 साल की ड्यूटी में पहली बार था कि जब सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल ने कुछ ऐसा काम किया, रनौत को एक झापड़ मार दिया। हालांकि उनको पद से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जांच चल रही है। जब ये बात सोशल मीडिया पर निकलकर लोगों के सामने आई, तकरीबन शाम के 4 बजे रनौत की वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगती है। हर कोई इसके बारे में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। कुलविंदर कौर ने जो उसके अंदर 4 साल से आग जल रही थी कि उसकी माँ को उसने ऐसा कैसे कहा, क्या कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को झापड़ लगाकर सही किया या 4 साल पहले जो कंगना रनौत ने ट्वीट किया था क्या वो सही किया था। हालांकि कंगना जब इस पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ा कि कंगना ने धरना प्रदर्शन में भाग ले रही औरतों को 100 रुपए के लिए प्रदर्शन पर बैठी है ऐसा कहा, तो बाद में जब उस ट्वीट पर काफी ज्यादा विवाद बढ़ा तब कंगना रनौत ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई आप एक बात लिख देते हैं चाहे भले उसे डिलीट कर दे लेकिन लोगों के पास हमेशा के लिए वो मौजूद हो जाती है। तो दोस्तों पूरी प्रतिक्रिया में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही घटना के साथ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वायरल घटनाएं, वायरल कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं।